गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 अष्टम पाठ यक्ष प्रश्न, यक्ष के प्रश्न, ठीक है। ये महाभारत से यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध सन्ति। जो महाभारत में यक्ष के प्रश्न वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वन पर्वत कथानुसार, वन पर्वत के कथानुसार एक बार वनवासाकाले एकदा पांडवा वने विचरण। एक बार क्या कहते हैं, द्रौपदी के संग सभी पांडव अपने वन में विचरण कर रहे थे। मार्गो द्रौपदी जलन अत्य, मार्ग में द्रौपदी को पानी पीने की इच्छा हुई। प्रथम सहदेव यानी सहदेव प्रथम ही जाकर पात्र गित्वा जलन, और उन्होंने अपना पानी के लिए जो गित्वा जलम यानी पानी के लिए जो बर्तन पात्र जो पानी के लिए लेके वहाँ उसके समीप गए। आगन जो समीप बढ़ता है। एक तांडगन अक्षयत, लेकिन वो वापस नहीं आए। परम प्रत्यक्षत एवं क्रमण नकुला सहदेव भीम और तेजस्वी प्रकटत्य। अतः स्वयं युधिष्ठिर, जब वो चारों भाई एक के बाद एक गए और वापस नहीं आए, तब अंत में स्वयं युधिष्ठिर यत्रावन आकर्षत यत या चत्वारा अनुजः भूमि भ्रष्ट, उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ पर पानी के लिए जो आए थे उनके चारों भाई वो भूमि पर मरे हुए पड़े हैं। सह तत्कर्ण जिज्ञातुम इच्छत साथ, उन्होंने इस जानने की इच्छा जाहिर करी कि ऐसा क्या हो गया कि वो चारों को ऐसा हुआ। तब विशाल काया का एक यक्ष अपक्षत, और वहाँ पर वो प्रकट हुए, ठीक है। और तैनुक्त मम प्रश्नोत्तरी नाई तो स्वयं ग्रहणी, अगर तुमने भी वो यक्ष बोले कि अगर तुमने भी मेरे बिना मतलब मेरे प्रश्नों के बिना उत्तर दिए जल पिया तो तुम्हारी भी हालत ऐसी ही होगी। तब प्रत्याशी अंतर यक्ष प्रश्नाना अक्रोध, और अंत में यक्ष प्रश्न करने लगे। युधिष्ठिर उत्तरे संतुष्ट अनुज, जब युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर से यक्ष क्या हुए, संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। ये इसमें कथा है, और वो कौन से प्रश्न है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। यक्ष उवाच कहता है, कैनि शिक्षात्रियो भवती कैन स्वदंत महत्व, यानी क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं कि किससे, कैनिश माने किससे, और श्रुति माने यज्ञ, है ना, किससे। तो उन्होंने कहा, यक्ष ने कहा, हे राजन, कैन विद्यमान, है ना, हे राजन, मनुष्य किससे यज्ञ करने वाला, ज्ञानी, और किससे महान, किससे दुगनी शक्ति वाला, और किस कारण से बुद्धिमान होता है। कैंचा बुद्धिमान, किन कारणों के कारण बुद्धिमान होता है। किसने पूछा, यक्ष ने यह सवाल किया कि हे राजन, मनुष्य किससे यज्ञ करने वाला, ज्ञानी, और किससे महान, और किससे दुगनी शक्ति वाला, और किस कारण से बुद्धिमान होता है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने उत्तर क्या दिया था, युधिष्ठिर ने कहा, श्रुतिन श्रुत्यो भवति, यानी युधिष्ठिर ने कहा वेदों के ज्ञान से। युधिष्ठिर ने कहा वेद, जो मनुष्य लोग वेदों का ज्ञान करते हैं, यज्ञ करता तपस्या करने के महान, और जो यज्ञ करता महान बनते हैं, जो श्रुत्यो भवति तपसा विदते महते घृता धुते भवन्ति बुद्धिमान वृद्ध सेवाया, यानी क्या है, वेदों के ज्ञान से, जो मनुष्य वेदों के ज्ञान से यज्ञ करता है, तपस्या करने से महान, और धैर्य से दुगनी शक्ति वाला, तथा वृद्ध लोगों की सेवा करने वाला बुद्धिमान होता है। फिर यक्ष फिर सवाल करता है कि विस्थित गुरुत्वर भूमे के व्यंचनतरम च खाद के वैश्चित शीघ्र वयो किश्वन बहुतरे तृणात्, यानी वो क्या बोलते हैं कि विशित माने क्या, खाद यानी क्या, और खात माने आकाश से, और वादात माने हवा से। वादात का मतलब क्या होता है, हवा से, ठीक है। और शीघ्रतरे, हवा शीघ्रतरे माना अधिक जल्दी, और तृणात माने तिनके, तृणात का मतलब क्या होता है, तिनके से, तृणात माने तिनके से। तो वो क्या, उन्होंने प्रश्न क्या किया यक्ष ने कि भूमि से अधिक, जो भूमि से अधिक भारी है, यानी जो भूमि है उससे काफ़ी भारी है, ठीक है। और क्या है, आकाश से अधिक ऊंचा क्या है,
आकाश से अधिक ऊंचा क्या है, भूमि से भारी क्या है, और आकाश से भारी क्या है, ठीक है। आकाश से अधिक ऊंचा क्या है, हवा से अधिक शीघ्र चलने वाला क्या है, मतलब जितनी तेज़ हवा चलती है उससे भी तेज़ क्या चलता है। ये चीज़ उन्होंने, यक्ष ने किससे किया, युधिष्ठिर से सवाल किया कि भूमि से भारी कौन है, और आकाश से ऊंचा कौन है, और किश्वत शीघ्र वायु, और हवा से कौन तेज चलता है। बहुतलेड़ तृणात्, और इसके बाद और तिनके से भी अधिक तीक्ष्ण क्या है, तिनके से भी अधिक तीक्ष्ण क्या है। फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माता गुरुतर भूमि, माता जो है क्या है, भूमि से भी अधिक भारी है, माँ जो है भूमि से भारी है। और खापित्य उच्चतरम तस्था, यानी अर्थात माता का जो गौरव है पृथ्वी से अधिक है। माँ क्या है, पृथ्वी से भी भारी है, यानी उसका जो गौरव है वो काफ़ी भारी है, अधिक है। आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, पिता है। आकाश से ऊंचा किसको बताया उन्होंने, पिता को बताया। आकाश से ऊंचा पिता है। और हवा से तेज़ बहने वाला क्या है, मन। मन शीघ्रतम, मतलब मन आज अभी यहाँ है, कल कहाँ पहुँच जाए, तुरंत किसी बात को कह रहा है और उस बात को दोबारा कुछ और कहने लगे, तो मन हमारा हवा से भी तेज़ चलने वाला बताया है। बहुतेरी तृणता, और क्या बताया है कि हमारे तिनके से भी अधिक क्या है, चिंता। हमें तिनके से भी अधिक जो हमारी चिंता है वो तिनके से भी अधिक है। तिनके की जो तीक्ष्णता है, जो हमारे तिनका जो है हमें कष्ट देता है, उसी तरह हमारी चिंता भी हमें कष्ट देती है। समझ में आया। यक्ष ने क्या जवाब दिया कि भूमि से भारी माता है, और आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। आकाश से ऊंचा पिता है। और मन जो है हमारा वायु से भी तेज दौड़ता है, ठीक है। तथा और वो बहुतेरे तृणता, चिंता क्या बताया उसने कि तिनके से भी अधिक तीक्ष्ण है, कौन, चिंता, ठीक है। चलिए और आगे देखिए। फिर यक्ष बोलते हैं कि स्वप्न प्रसयतो मित्र, कि स्वप्न मित्र ग्रह संतः, आतुरस्य चाकी मित्र कि वस्य मित्र मारिष्यति। अब उन्होंने क्या बोला कि साथ धन से सहित, सार्थ माने धन से, धन के साथ, और प्रवस्तो माने विदेश जाने पर, ठीक है। और मरिष्यति माने मरा हुआ, मरिष्यति माने क्या हुआ, मर गया जो, ठीक है। विषक माने वेद, और आतुरस्य माने बीमार व्यक्ति। आतुरस्य का मतलब होता है बीमार व्यक्ति। उन्होंने, यक्ष ने फिर प्रश्न किया कि यक्ष ने कहा कि विदेश जाते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है, जो देश, अपने देश से बाहर जा रहा है तो वो विदेश जाता हुआ व्यक्ति का मित्र कौन है। घर पर रहने पर मित्र कौन है, और अगर घर पर रह रहे हैं तो मित्र कौन है। तो क्या पूछा, पहला तो उन्होंने कि विदेश गए तो अपना मित्र कौन है, और अगर घर पे रह रहे हैं तो अपना मित्र कौन है, ठीक है। और व्यक्ति कौन है, घर पर रहने वाला। रोग से पीड़ित व्यक्ति का मित्र कौन है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है। आतुरस्य च किम मित्रम, अगर कोई बीमार है तो उसका मित्र कौन है। किश्वति मरिष्यति, और मरे हुए व्यक्ति का मित्र कौन है। ये चारों चीज़ें उन्होंने पूछी कि हम अगर विदेश गए हैं तो हमारा मित्र कौन है, और अगर हम घर में रह रहे हैं तो हमारा मित्र कौन है, और बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है, और किश्वत मरिष्यति, और अगर मरा हुआ व्यक्ति है तो उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सार्थ प्रवस्तु मित्र भार्या मित्र ग्रह सतः, आतुरस्य विवशति दानम मित्र मरिष्यति। हमारा जो मित्र है, अगर हम विदेश गए हैं तो हमारा साथी कौन हुआ, हमारी जो हमारे पास पैसा है वो हमारा मित्र। विदेश में रहते हुए मित्र का मित्र कौन है, धन है। सार्थ से प्रवस्तो मित्र, यानी जो सार्थकी, जिसके पास धन है उसका विदेश में मित्र, उसका धन होता है। भार्या मित्र गृह संता, और उसकी जो पत्नी है वो उसकी मित्र है, घर पर मित्र है। उसकी जो पत्नी है वो उसकी घर पर मित्र है। आतुरस्य विवेशनति दान मित्रम, और आतुष यानी जो बीमार व्यक्ति है उसका मित्र कौन है, वेद। जो डॉक्टर होते हैं वो उनका बीमार व्यक्ति का
उत्तर जो होता है दोस्त होता है। दानम मित्र मरिष्यति, और जो हमने दान किया है वो हमारे मरने के बाद हमारा मित्र होता है। दान किया हुआ उसके द्वारा जो दान किया हुआ है वो उसका मरने के बाद मित्र होता है। ठीक है। युधिष्ठिर उत्तरेण संतुष्ट है यक्ष अववत्, जब युधिष्ठिर के उत्तरों से वो संतुष्ट हो गए यक्ष, तो उन्होंने कहा, यक्ष उवाच भो राजन मां मातशु मम एकम इच्छामि स जीवति। तुम्हारे यक्ष ने कहा, हे राजन, तुम भाइयों में से किस एक को चाहते हो या जीवित मैं कर दूंगा। हे राजन, तुम किसी एक भाई को जो उसको ज़्यादा चाहते हो उसको मैं जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर उवाच नकुलो जीवत इति ममेशा इच्छति, मैं नकुल को जीवित देखने की इच्छा रखता हूँ। युधिष्ठिर कहता है कि मैं नकुल को जीवित देखने की इच्छा रखता हूँ। यक्ष उवाच प्रियस्ते भीमसेनोस्य जनोच्च प्राणायाम तत् कास्मन कुल राजन समापन जीवास्म्यासी। तो वो कहते हैं कि यक्ष ने कहा, राजन तुम भाइयों में किस को चाहते हो। तो नकुल ने कहा कि मैं अपने नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। फिर उन्होंने तो यक्ष क्या बोले कि हे राजन, तुम्हें भीम प्रिय है और अर्जुन तुम्हारा अनन्य भक्त है, फिर भी तुम सौतेले भाई नकुल को जीवित रखना चाहते हो। वो कहता है कि तुम्हारा भीम प्रिय है और अर्जुन तुम्हारा अनन्य भक्त है, फिर भी तुम सौतेले भाई नकुल को क्यों जो नकुल है उसको क्यों जीवित रखना चाहते हो। ठीक है। तो फिर नकुल जीवित इत्यामि तो प्रिय भीमसेनोच्च प्रणयन, तुम्हारा तो प्रिय भीम है और अर्जुन तुम्हारा अनन्य भक्त है, तब भी तुम अपने अपने कुल के राजन समाप्त इच्छा में तो भी फिर भी अपने दूसरे सौतेले भाई को जीवित करना चाहते हो। तो युधिष्ठिर कहता है, यथा कुंती ता भाद्री विशेष नास्ति समय, जैसी कुंती माता हैं वैसी मेरे लिए भाद्री माता हैं। मुझे इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरी भी यही इच्छा है कि आप नकुल को जीवित करें। युधिष्ठिरस्य निपाश्यत्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठा से प्रसन्न यक्ष सर्व जीवन दातवान। युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर, धर्मनिष्ठा को देखकर वे प्रसन्न हुए और यक्ष ने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। बेटा, हमेशा ये पाठ को ध्यान रखना कि हम अपने बारे में बाद में सोचें, पहले दूसरों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। जिस तरह युधिष्ठिर ने अपने बारे में ना सोचकर अपने भाइयों के बारे में सोचा और सही प्रश्नों के उत्तर दिए, तो आज पांचों भाई एक साथ थे। ठीक है। ये शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप याद करेंगे और कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप प्रश्न देखिएगा, गुरु भूमि गुरुतारा का, यानी भूमि से भारी कौन है। तो क्या है, माता। खाद उच्चतर का, खाद यानी उससे ऊंचा, आकाश से ऊंचा कौन है। तो यहाँ क्या आएगा, पिताः। वातांत शीघ्रम किम, वातात यानी हवा से तेज चलने वाला कौन है, मन। प्रवशत की मित्रम, और जब हम बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तो हमारा मित्र कौन है, साथ यानी धन। आतुरस्य मित्र कम, जो बीमार व्यक्ति है उसका मित्र कौन है, विसंग यानी कि वेद जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा मित्र होता है। इसके बाद देखिए, एक वाक्य अनुत्तर है। इसमें देखिए आप, का त्राणता बहुतरे, का की जगह हम क्या लगा देंगे, चिंता। चिंता त्राणतरात बहुतरे। ठीक है। दूसरा है, ग्रह संत किम मित्राया, ग्रह संत की जगह हम भार्या क्या लगाएंगे, यहाँ पर भार्या लगाएंगे। युधिष्ठिर माता नाम किम, युधिष्ठिर की माता का क्या नाम था, किम की जगह आ जाएगा कुंती। युधिष्ठिर से माता कुंती, नाम कुंती। मारिष्यत्य मित्र किम, मरने के बाद कौन मित्र है, दानम। हमने अगर दान किया है तो वो हमारा मरने के बाद मित्र होगा। मारिष्यति मित्र, किम की जगह दानम। नकुलस्य माता नाम किम, और नकुल की माता का क्या नाम था, भाद्री। ठीक है। प्रसन्न, तो किम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, भाद्री। प्रसन्तो भूत्वा यक्ष किम अकरोत्, प्रसन्तो युत्वा यक्ष किम अकरोत्, प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया,
जीवन दातवान, सभी को जीवन दान दे दिया। कोष्ठक प्रतांत, ये सभी करना है आपको, बाकी का मैं आपको समझाए दे रही हूँ। कोष्ठक प्रधान शब्देशः उचित विभक्ति प्रयुक्त, इसमें हमें ये जो विभक्तियाँ दी हैं इसमें उचित विभक्ति लगानी है। चिंता बहुतेरे भवति, इसमें क्या हो जाएगा? तृणता, तृण का तृणात, क्या हो जाएगा बेटा? तृणात। ये तृण का आ का डंडा लग जाएगा और ता हो जाएगा, तृणात। ठीक है। दूसरा है माता गुरुतारे अस्ति, माता से भारी कौन है? तो हमें क्या आएगा? माता से, माता आएगा यहाँ भूमि, भूमे। वायु शीघ्रतारे भवति, वायु से तेज कौन है? मन, यानी क्या हो जाएगा मन का? मनहा, यहाँ भूमे हाँ या मनहा। ठीक है। वायु शीघ्रतम भवति, भार्या मम गृह संता भवति, भार्या मम गृह, भार्या हमारे घर में कौन है? मित्र, तो क्या आ जाएगा? मित्रम भवति। जो पत्नियां होती हैं वो अपने घर में उसकी आदमी की दोस्त होती हैं। फिर खालिस्तान है विजंग मित्र भवति, आतुर, आतुर का क्या हो जाएगा? आतुरस्य, आतुरस्य विजंग मित्र भवति। योग निर्माण करना, यानी हमें दोनों जोड़ियों को मिलाना है। तो माता गुरुद्वारा हमें मालूम है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। माता की जगह आएगा भूमे, वातान शीघ्रतार, मन, गृह मित्रम, भार्या, त्रताड़ बहुतेरे, त्रताड़ बहुतेरे यानी तिनके से भी ज़्यादा क्या है? भारी। त्रताड़ बहुतरे का दानम, मारिषित मित्रम, दानम आएगा मारिषित, त्रताड़ के साथ क्या आएगा यहाँ पर? चिंता, त्रताड़ बहुतेरे का होगा चिंता, और मारिषितम का दानम, प्रवस्तो मित्रम, सार्थ, हमारे बाहर जाने पर हमारा सारथी कौन है? धन। इसके बाद देखिए उदाहरण, निम्नलिखित खाद्यान्न समर्थना के पदानि लिखत, इसमें समानार्थ शब्द लिखते हैं। भूमे पृथ्व्या, वातांत वायु, आतुरस्य पीड़ितस्य, तृणात् घासात्, भ्रातृणां सदोवरणम, मात्राभ्याम जनन्याभ्याम, जिसके समानार्थी शब्द हैं। ये देख लीजिए बच्चा, सदोवरणम या सदोवृणाम दोनों शब्द आएंगे, आप सब ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। ये आपका पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है और आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।